फर्स्ट ऑफ ऑल है हाय एवरीवन, दिस इज अमन और आपका फिर से वेलकम है डेटा आउटलायर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं कि हम मशीन लर्निंग की पूरी एंड टू एंड जर्नी कवर कर रहे हैं और डे वाइज सारे टॉपिक्स को हम डेली रूटीन के बेसिस पे कवर कर रहे हैं। और पिछली वीडियोस के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए, जैसे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, व्हाट इज मशीन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस ऑफलाइन लर्निंग, चैलेंजेस इन मशीन लर्निंग, जो कि इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। और अक्सर एग्जामिनर्स आपको इंटरव्यूज के दौरान इन क्वेश्चंस को पूछते भी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये प्लेलिस्ट और ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज है डे 6 और आज के डे में हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। बेसिकली जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं, देन उस प्रॉब्लम को फ्रॉम बिगनिंग टू एंड पूरा फ्रेम करने के लिए हमें मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल को पूरा फॉलो करना होता है। बेसिकली दिस वीडियो इज सो मच इम्पोर्टेंट और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी को इस वीडियो को देखना भी चाहिए, क्योंकि जितना भी जो फ्लो है मशीन लर्निंग का, वो सारा इन टॉपिक्स के बेसिस पर ही पूरा डिजाइन होता है। जो भी हम सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्रॉब्लम कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम को सोल्व हम इन दीज टॉपिक्स को यूज करके ही सारा प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए फर्स्ट पॉइंट कवर करने जा रहा हूँ, जो कि है फ्रेम द प्रॉब्लम। तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम करते हैं, बाय द वे हम इसे हर बार की तरह एक एग्जांपल से समझते हैं। बाय द वे हमारे पास एक डेटा सेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक तरफ कॉलम है जहां पर मेरे पास स्टूडेंट्स का सीजीपीए है, तो सीजीपीए। देन जो करस्पॉन्डिंग सामने जो आउटपुट जो कॉलम है, करस्पॉन्डिंग सीजीपीए के बायस पे स्टूडेंट का प्लेसमेंट दे रखा है कि इस स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो सामने हमें प्लेसमेंट का कॉलम है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्टूडेंट के एग्जांपल लेते हैं। बाय द वे किसी स्टूडेंट की सीजीपीए 7 है, 8 है, 9 है, देन 10 है। बाय द वे मैंने सीक्वेंस वाइज सीजीपीए ले लिया। तो इस जो स्टूडेंट जिसका सीजीपीए 7 उसका प्लेसमेंट हो जाता है, देन 8 का नहीं होता है, 9 का हो जाता है, और जो 10 था उसका भी प्लेसमेंट हो जाता है। बाय द वे पढ़ने में ज़्यादा होशियार था, तो इस बायस पे उसका प्लेसमेंट हो जाता है। जो सेकंड हमारे पास प्रॉब्लम आता है वो आता है स्पैम और नॉट स्पैम ईमेल। बाय द वे हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल है, ईमेल का डेटा दिया हुआ है, देन सामने लेवल डेटा सेट हमारे पास है। करस्पॉन्डिंग जो फीचर है उसके अंदर शो है कि ईमेल स्पैम है कि नॉट स्पैम है। बाय द वे इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ईमेल शो हो रही है, देन इसके करस्पॉन्डिंग लेवल शो हो रहा है कि ईमेल स्पैम है कि नॉट स्पैम है। तो ये हमारे पास दोनों टाइप की प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉब्लम को फ्रेम करना होता है, उसे आइडेंटिफाई करना होता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद में हमें पता लगाना होता है कि उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है और हमें प्रिडिक्ट क्या करना है, आउटकम क्या निकालना है। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, जब हम उसको देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर प्रिडिक्ट करना है कि स्टूडेंट है उसका सीजीपीए एक्स है, तो उस सीजीपीए के बेसिस पे उसका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारे पास कंक्लूजन है, हमें कंक्लूजन निकालना है यूजिंग दीज पैरामीटर्स जो कि हमें इन डेटा सेट के अंदर शो हो रखे हैं। देन सेकंड डेटा सेट की ओर हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग ईमेल है जो कि स्पैम और नॉट स्पैम शो कर रखी है। बाय द वे ये एग्जांपल रियल वर्ल्ड में भी काफी यूज होता है। जब आप ईमेल यूज करते हो गूगल का, तो उसके अंदर होता यह है, काफी सारे जो फ्रॉड पीपल्स होते हैं, जो अभी जो फ्रॉड कर रहे होते हैं अदर जो जेन्युइन पीपल्स है उनके साथ, तो वो अक्सर लोगों को फ्रॉड ईमेल्स वगैरह भेजते हैं, फ्रॉड लिंक्स वगैरह भेजते हैं, जिनके ऊपर जब वे क्लिक करते हैं जेन्युइन पीपल्स, तो उनके बैंक अकाउंट खाली हो जा रहे होते हैं, उनके बैंक से पैसे कट जाते हैं। तो हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। सो बाय द वे कोई भी हैकर या फिर कोई भी फ्रॉड बंदा किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जब वो ईमेल भेजता है,
तो वो ईमेल फ्रॉड होती है और उसके बायस पे वो कोई भी उसको हानि पहुंचा सकती है। तो इस टाइप के ईमेल्स को हमें डिटेक्ट करना होता है, देन उनको स्पैम फोल्डर के अंदर भेजना रहता है। तो ये सारा टास्क हमने देखा, जो कि फ्रेम द प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई किया कि हमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, देन हमने उसका सॉल्यूशन फिगर आउट किया। देन सेकंड हम आ जाता है गैदरिंग द डेटा। तो बाय द वे, चाहे प्रॉब्लम ये हो, चाहे हमें कोई भी ईमेल को स्पैम कैटेगराइज करवाना हो या फिर नॉट स्पैम कैटेगराइज करवाना हो, तो दोनों टाइप्स की प्रॉब्लम्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए डेटा, ताकि उस डेटा के ऊपर हम पूरा का पूरा मशीन लर्निंग मॉडल बना सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम गैदरिंग डेटा की बात करते हैं, तो सीएसवी फाइल इसके अंदर फर्स्ट जो आ जाता है पॉइंट है। तो सीएसवी फाइल का मीनिंग क्या होता है? सीएसवी फाइल का मीनिंग होता है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, जो कि कोमास के बाइस पे सेपरेटेड होती है। इसका सेम एक और टीएसवी फाइल होता है, टीएसवी, जिसको हम बोलते हैं टैब सेपरेटेड वैल्यूज, जो कि टैब्स के द्वारा सेपरेटेड होती है। देन हमारे पास यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ रहा होता है एपीआई। तो जब हम मशीन लर्निंग प्रॉब्लम फ्रेम कर रहे होते हैं, उसका सॉल्यूशन फिगर आउट कर रहे होते हैं, देन हम डेटा सेट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम सीएसवी फाइल्स को ही हर एक मॉडल के अंदर यूज कर रहे होते हैं। जब एपीआई की बात आती है, तो हम जो भी कोई कंपनी है या फिर कोई वेबसाइट है, उसकी एपीआई की जो कि पब्लिकली अवेलेबल होती है, फर्स्ट इज हम वेबसाइट के ओनर की बिना परमिशन के वो सारा डेटा स्क्रैप कर ले, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। देन सेकंड हमारे पास आता है जेन्युइन मेथड, जिसके अंदर हम वेबसाइट का जो ओनर है उसकी परमिशन लेके विद परमिशन सारा डेटा यूज कर सकते हैं। उसी के कॉन्सेप्ट को हम एपीआई की बोलते हैं। बाय द वे, मुझे किसी वेबसाइट का डेटा चाहिए, देन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एपीआई की फिगर आउट करूंगा, देन एपीआई की को यूज करके वैलिड परमिशन के साथ उसका सारा डेटा स्क्रैप कर लूंगा। देन हमारे पास थर्ड आता है वेब स्क्रैपिंग। बेसिकली वेब स्क्रैपिंग का यूज हम डेटा को स्क्रैप करने के लिए ही करते हैं। देन हमारे पास थर्ड आ जाता है डेटाबेस। जब हम किसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो भी इंजीनियर्स कंपनीज के अंदर वर्किंग है, तो कंपनीज के पास उनका खुद का डेटा अवेलेबल होता है उनके डेटाबेसेस के अंदर। तो वो डेटाबेसेस भी हमारे पास गैदरिंग डेटा का एक सोर्स है, हम वहां से भी डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। देन हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो भी यहाँ से क्लियर होता है। देन हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, डेटा प्री प्रोसेसिंग। जब हमने प्रॉब्लम को फ्रेम कर लिया, हमने डेटा स्क्रैप कर लिया, हमने सारे टेक्निक्स देख ली डेटा को स्क्रैप करने की, देन हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा के ऊपर सारी प्री प्रोसेसिंग करना। देन इसके अंदर फर्स्ट सब पॉइंट आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। बाय द वे, इस एग्जांपल के थ्रू ही हम समझते हैं। एक स्टूडेंट है मेरे पास, अमन। दूसरा स्टूडेंट है मेरे पास, अंकित। और सेकंड हमारे पास है अमित। और फोर्थ हमारे पास है रौनक। तो यहाँ पर मेरे पास एक चार टोटल कॉलम हो गए। देन जो फिफ्थ कॉलम है वो फिर से मेरे पास अंकित का आ जाता है। तो ये टाइप हो गया डुप्लीकेट्स का। बाद में मेरे पास एक कॉलम तो ऑलरेडी अंकित का था, देन सेकंड कॉलम भी सेम अंकित का था, तो दो वैल्यूज सिमिलर आ गई इस डेटा के अंदर। तो ये एक टाइप का डुप्लीकेट फीचर हो गया। तो बाय द वे, ऐसा डुप्लीकेट फीचर हो सकता है, तो हो सकता है डुप्लीकेट कॉलम भी। तो यहाँ पर डुप्लीकेट कॉलम का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो बाय द वे, सीजीपीए यहाँ पे मेंशन हो रहा है, तो हो सकता है सीजीपीए यहाँ पे भी मेंशन हो, दो दो कॉलम्स हमारे पास हो। तो उन डुप्लीकेट्स फीचर को रिमूव करना यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देन हम सेकंड इसके अंदर सब टॉपिक कवर कर रहे होते हैं, रिमूव मिसिंग वैल्यूज। तो जब हम किसी भी प्रॉब्लम को फ्रेम कर रहे होते हैं, उसका सॉल्यूशन फिगर आउट कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेटा की नीड होती है। तो जब हम डेटा सही फॉर्मेट में गैदर कर लेते हैं, तो हमें उसे फिल्टर करना होता है। तो जब हम फिल्टरिंग की प्रोसेस में जब ध्यान देते हैं, तो हमें डेटा को समझना होता है। तो जब हम सारे मेथड वगैरह लगा के डेटा को समझते हैं, उसके अंदर डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देते हैं, देन हमारे पास मिसिंग वैल्यूज होती है। तो मिसिंग वैल्यूज होती क्या है? जब कोई भी फीचर के ऊपर, जब कोई भी कॉलम के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर
कॉलम के अंदर कोई वैल्यू का ना होना, वो उसकी मिसिंग वैल्यू हो जाती है। तो बाय द वे अंकित के करस्पॉन्डिंग में उसकी सीजीपीए वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो वो इसका मिसिंग वैल्यू हो गया, और ये मिसिंग वैल्यू पूरे डेटा के अंदर ट्रिगर होगी। तो हमें इन मिसिंग वैल्यूज को भी फिल करना होता है। हम फ्यूचर में काफी सारी टेक्निक्स पढ़ रहे होंगे जो कि मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आप बने रहिए इस सीरीज के अंदर। देन थर्ड हमारे पास आ जाता है आउटलायर्स। तो बेसिकली आउटलायर्स होते क्या है? आउटलायर्स वो डेटा सेट्स होते हैं, वो डेटा पॉइंट्स होते हैं जो कि एक डेटा के ऊपर या पूरे डेटा के अंदर कुछ अलग ही बिहेव कर रहे होते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक क्लास के अंदर बाकी सारे बच्चे जिनके मार्क्स एवरेज है, देन एक बच्चा जिसके टोटल में से टोटल मार्क्स है, तो इस टाइप का टॉपर जिसके पूरे में पूरे मार्क्स है, जो कि सारे एवरेज बच्चों के मार्क्स से काफी ज्यादा डिफरेंट है, तो ये जो डिफरेंट टाइप का सिंगल स्टूडेंट को ही हम आउटलायर कहते हैं, जो कि पूरे डेटा से सबसे ज्यादा डिफरेंट होता है। हम आउटलायर को रिमूव करने की टेक्निक्स भी फ्यूचर में पढ़ रहे होंगे, तो आप पेशेंस बनाए रखिए। देन यहाँ पर आ जाता है स्केलिंग की टेक्निक्स। हम डेटा को कैसे स्केल कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए तो प्लीज कंसिडर लाइक, देन हम आगे बढ़ते हैं। देन फोर्थ हमारे पास आता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में ईडीए भी बोलते हैं। बेसिकली जब हम कोई भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को फ्रेम कर रहे होते हैं, उसका सॉल्यूशन फिगर आउट कर रहे होते हैं, देन ईडीए भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक आ जाती है, जो कि डेटा को और ज्यादा फिल्टर करने के लिए और उसमें से और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए या गैदर करने के लिए काफी ज्यादा यूज होती है दोस्तों। तो इसके अंदर हम पहला सब टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, दैट इज विजुअलाइजेशन। डेटा को विजुअलाइज करना। हम डेटा के अंदर पैटर्न्स वगैरह फिगर आउट करते हैं, सीबोर्न और मैटलैब जैसी लाइब्रेरीज का यूज करके उसको प्लॉट करते हैं, देन उसका बिहेवियर समझते हैं कि डेटा का बिहेवियर किस टाइप से है। हम उसके ऊपर बार प्लॉट्स प्लॉट कर रहे होते हैं, लाइन प्लॉट प्लॉट कर रहे होते हैं, और डेटा को एज ए 2D और 3D के अंदर एनालाइज करते हैं कि डेटा किस टाइप से बिहेवियर कर रहा है और हमें कौन सा एल्गोरिथम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देन सेकंड हमारे पास आ जाता है यूनिवेरिएंट या बाईवेरिएंट एनालिसिस, जो कि बेसिकली डेटा के ऊपर एनालिसिस करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। देन थर्ड हमारे पास आ जाता है आउटलायर्स डिटेक्शन। बेसिकली हमने यहाँ पर ऊपर पॉइंट पढ़ा था आउटलायर, तो उन आउटलायर को डिटेक्ट कैसे करना, उनको पहचानना कैसे। जब हम आउटलायर को पहचान लेते हैं तो उसके बाद में उन्हें रिमूव करना फ्रॉम एंटायर डेटा काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसको कवर करने के बाद हम फोर्थ के अंदर कवर कर रहे होते हैं इम्बेलेंस्ड डेटा। तो बाय द वे एक टाइप का डेटा होता है जो कि काफी ज्यादा बैलेंस होता है, देन सेकंड टाइप का डेटा होता है जो काफी ज्यादा इम्बेलेंस होता है। तो एक टाइप का बैलेंस डेटा जिसके अंदर सारे जो भी फीचर्स, सारे जो भी कॉलम्स होते हैं, वो सारा डेटा के अंदर कोई ना कोई उसकी डेफिनेशन या कोई ना कोई उससे ज्यादा रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब कर रहा होता है। लेकिन बाय द वे कोई ऐसा फीचर या कोई ऐसा कॉलम जो कि डेटा के अंदर कुछ डिफरेंट ही बिहेव कर रहा है, जो कि डेटा से कोई भी ज्यादा लिंक कनेक्ट ही नहीं रख रहा है, तो उस टाइप के सेट ऑफ डेटा को हम बोलते हैं इम्बेलेंस्ड डेटा। तो बाय द वे अगर मैं यहाँ पर स्पैम और नॉट स्पैम वाले डेटा को इस सीजीपीए और प्लेसमेंट वाले स्टूडेंट के साथ मैचिंग कर दूं, तो ये जो ईमेल के नोट स्पैम और स्पैम वाला जो डेटा है, वो इसके साथ एक इम्बेलेंस क्रिएट करेगा और डेटा बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों टाइप के डेटा सेट अपनी एक अलग अलग डेफिनेशन हमें प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। तो यहाँ काफी ज्यादा सिमिलरिटीज डिफरेंट हो जाती है। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर हमारा कवर होता है। देन हम फिफ्थ पॉइंट की ओर मूव करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग एंड स्कोप। तो फीचर इंजीनियरिंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, क्योंकि हम इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन जैसे टेक्निक्स पढ़ रहे होते हैं, जो कि डेटा को फ्रेम करने, उसे और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम मशीन लर्निंग के अंदर जब कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा को लाने और उससे पूरा फुलफिल करने और उससे फिल्टर करने और मशीन लर्निंग मॉडल को उसके ऊपर ट्रेन करने लायक बनाने में ही पूरा टाइम निकल जाता है। और डेटा साइंस इंजीनियर्स और एमएल इंजीनियर्स, उनका मोस्ट ऑफ द टाइम वो डेटा को फिल्टर करने के लिए ही
अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। देन ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू लेबल डेटा या फिर बाइनरी डेटा के अंदर, ताकि जो एमएल मॉडल है उस पर्टिकुलर जो भी फीचर है उसका एक अलग और पर्टिकुलर उसका वैल्यू समझे। इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे होते हैं। हम इन सारी टेक्निक्स को फ्यूचर में पढ़ रहे होंगे इन डिटेल, तो आप प्लीज पेशेंस बनाए रखिए। देन हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हम नए नए फीचर्स बना रहे होते हैं इनटू और डेटा, सो डेट हमारे डेटा का जो और ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है, जो नए फीचर्स, जो नए कॉलम्स बन रहे होंगे वो कुछ अलग उस डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारा जो डेटा और ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है इन नए फीचर्स को, इन नए कॉलम्स को क्रिएट करने के बाद में। देन हमारे पास थर्ड आ जाता है सिलेक्शन। अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो इसके अंदर होता ही है कि कौन सा डेटा हमारे पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। बाय द वे हम सेम यही एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने इन दोनों डेटा सेट को मर्ज कर दिया। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें वो ईमेल्स फिगर आउट करनी है और उन स्टूडेंट्स का नेम निकालना है जो कि सबसे ज्यादा फ्रॉड ईमेल्स लोगों को सेंड करते हैं। तो जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो मेरे पास एक कॉलम है सीजीपीए, देन मेरे पास सेकंड कॉलम है इसका प्लेसमेंट का कॉलम, देन थर्ड कॉलम है ईमेल्स जहां पर सारी ईमेल्स डिस्क्राइब है, देन फोर्थ कॉलम है स्पैम और नॉट स्पैम वाला कॉलम जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि पर्टिकुलर इस ईमेल स्पैम है कि नहीं है। देन जब मैंने इस पूरे डेटा को एनालाइज किया, देन मैंने पाया कि यहाँ पर जो प्लेसमेंट का कॉलम है वो इस डेटा के अंदर कोई भी वैल्यू अपनी रख नहीं रहा होता है। तो बाय द वे नेम तो यहाँ पर खुद का वैल्यू रखता है, देन सीजीपीए भी यहाँ पर खुद की वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि बाय द वे हमें किसी ईमेल को फ्रॉड या नॉट फ्रॉड डिटेक्ट करना है तो उसमें सीजीपीए और प्लेसमेंट का कोई भी काम नहीं है। देन खुद ईमेल यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है, कॉलम आ जाता है सॉरी। देन यहाँ पर जो ईमेल जो भी लेबल हमारे पास ये जो कॉलम है वो शो करवा रहा होता है कि ये पर्टिकुलर ईमेल स्पैम है कि नोट स्पैम है। देन ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉलम आ जाता है। इन पर्टिकुलर तीनों कॉलम जो कि हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, ये दो कॉलम्स अपनी खुद की एक अलग ही डेफिनेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इन सिलेक्शन टेक्निक्स का यूज करके हम इन सारे जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं उनको एक अलग से फिल्टर करते हैं, देन जो भी अनवांटेड कॉलम है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है उनको डेटा सेट से बिल्कुल डिफरेंट कर देते हैं। तो यही सारा मेथड हम सिलेक्शन टेक्निक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एक्सट्रैक्शन। बेसिकली एक्सट्रैक्शन के अंदर हम कर क्या रहे होते हैं, हम सेट ऑफ फीचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि डेटा के लिए, जो कि मॉडल के लिए सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं और यूजफुल होते हैं, और जिन सेट ऑफ फीचर्स को यूज करके मॉडल सबसे ज़्यादा सिमिलर पैटर्न्स निकाल सकता है जो कि फ्यूचर में जो अनसीन डाटा आ रहा होगा हमारे पास उनको प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा। ये सारी टेक्निक्स हम एक्सट्रैक्शन के अंदर पढ़ रहे होते हैं। देन मूव करते हैं नेक्स्ट जो कि है मॉडल ट्रेनिंग एंड एवोल्यूशन। इसके अंदर हम कर क्या रहे होते हैं, जब हमने पर्टिकुलर मॉडल बना लिया, ये 5 to 6 स्टेप हमने फॉलो कर ली, हमने सारा का सारा डेटा को क्लीन कर लिया, डेटा को फिल्टर कर लिया, देन हमें बनाना होता है मॉडल। तो इसके अंदर हम सारी एल्गोरिथम जो कि साइकिट लर्न के अंदर होती है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सारी जो मेन मेन एल्गोरिथम्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा के ऊपर इसे फीड करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। देन जो भी अनसिन डेटा होता है, ट्रेनिंग डेटा होता है, उसके ऊपर हम फर्स्ट ऑफ ऑल आउटकम निकालते हैं। तो ये सारा जितना भी प्रोसेस है मॉडल ट्रेनिंग और इवेल्यूशन का क्राइटेरिया देते हैं। बेसिकली इसके अंदर पूरे डेटा के ऊपर हम मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं, और उस ट्रेनिंग मेथडोलॉजी के बाद में जो भी हमारे पास जो पर्टिकुलर कोड होता है हम उसे मॉडल बोलते हैं। देन 7 हमारे पास आ जाता है मॉडल का डिप्लॉयमेंट। बाय द वे हमने एक ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट किया जो कि डिस्क्राइब करता है, जो कि पहचानता है कि ईमेल जो है फ्रॉड है कि नहीं है, बेसिकली स्पैम है कि नहीं है। तो जब हमने इस प्रॉब्लम को पूरा फ्रेम किया, एंड टू एंड डेटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन किया, देन हमें जरूरत होती है उसे एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो कि यूजर अंडरस्टैंडेबल हो, जिसको यूज करके यूजर इजीली सारे का सारा प्रिडिक्शन कर सके। जैसे कि जो ईमेल का ऑप्शन है उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा जो ईमेल है उसको फिल्टर करके स्पैम और नॉट स्पैम डिस्क्राइब कर देता है। तो उसी टाइप से हम मॉडल को
फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करते हैं एक यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट जैसे कि वेबसाइट के अंदर, देन उसको हम डिप्लॉय करते हैं किसी सर्वर के ऊपर, सो डेट काफी सारे यूजर्स एक टाइम पे उसको एक्सेस कर सके कहीं पे भी किसी भी टाइम पे। ओके, देन एट पॉइंट हमारा आ जाता है टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर हम चेक कर रहे होते हैं मॉडल की एक्यूरेसी, उसकी ए बी टेस्टिंग, देन उसका परफॉर्मेंस। देन इसके अंदर काफी सारे टर्म्स होते हैं जैसे कि आरओसी काओ हो गया, तो इन सारे टर्म्स को यूज करके हम पहचानते हैं कि किस टाइप का मॉडल, बाय द वे इस टाइप का मॉडल कितना परसेंट एफिशिएंट है और कितनी परसेंट गलतियां कर रहा है और कितना ज्यादा एक्यूरेट है। तो ये सारे टर्म्स हम इसके अंदर फिगर आउट कर रहे होते हैं। देन लास्ट हमारा आ जाता है ऑप्टिमाइज। इसका मीनिंग को समझते हैं कि इसका मशीन लर्निंग के अंदर मीनिंग क्या है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो कैसे इस एक्यूरेसी को और ज्यादा इम्प्रूव करना है, स्केलेबिलिटी कैसे बढ़ानी है, एंड देन एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव करना है, ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हम ऑप्टिमाइजेशन के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। देन अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ट्यून हाइपर पैरामीटर्स, हम हाइपर हाइपर पैरामीटर्स की ट्यूनिंग करते हैं। ट्यूनिंग का मतलब होता है कि किसी भी पैरामीटर को पर्टिकुलरली इंक्रीज या डिक्रीज करने पर मॉडल के ऊपर उसका कितना इफेक्ट हो रहा है। बाय द वे एल्गोरिथम के अंदर हम इस ट्यूनिंग को यूज करते हैं ताकि जो उसका बिहेवियर है एल्गोरिथम का वो डेटा के ऊपर थोड़ा चेंज हो सके और हम बेस्ट से बेस्ट एक्यूरेसी उसका निकाल सके डेटा के अंदर से। देन यूज टेक्निक्स लाइक क्रॉस वैलिडेशन, इन टेक्निक्स का यूज करके हम सेम यही काम कर रहे होते हैं। ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट बाय रिड्यूसिंग मॉडल साइज और यूजिंग जीपीयू एक्सेलरेशन, ताकि जो मॉडल की और ज्यादा जो एफिशिएंसी है उसकी एक्यूरेसी है वो और ज्यादा इन्हांस हो सके, इसलिए हम ऑप्टिमाइजेशन का इसके अंदर यूज करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई आज की बात जिसके अंदर हमने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया और वो था मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल, और इसके बेसिस पे ही हम मशीन लर्निंग की किसी भी प्रॉब्लम को फ्रेम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट जो कि सेम मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल के ऊपर ही बेस्ड होगा, और उसके अंदर हम पूरा वर्किंग प्रोसेस समझ रहे होंगे मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल का, कि कैसे हमने पूरे मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को फ्रेम किया, देन कैसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन निकाला यूजिंग मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एक तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए जितने भी जो व्यूवर्स है वो नॉट सब्सक्राइब्ड है मेरे टोटल चैनल पर, और सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको